हेलो गाइस। तो में जियोमेट्री से रिलेटेड हमने बेसिक बेसिक चीज़ें देखी थी, तो आज हम जियोमेट्री पे दोबारा देखेंगे कि और क्या क्या फंक्शंस हम कर सकते हैं परफॉर्म। तो हमने ये जियोमेट्री खोला अपना डिज़ाइन मॉडलर। जब भी कोई चीज़ फंक्शन होता है तो यहाँ पे ये राइट कॉर्नर लेफ्ट में दिखता है। तो अब ये हमने जैसे अपना ये हमारा इंटरफेस खुल गया है डिज़ाइन मॉडलर का। तो हमने एक्सेस सेलेक्ट कर लिया। इसको यहाँ से हम जैसे एक्सेस सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिक जो हमने एक्सेस सेलेक्ट करके उसको शो करने लगेगा। जैसे जेड एक्स किया तो जेड एक्स शो करने लगेगा, वाई जेड किया तो वाई जेड शो करने लगेगा। तो हमने एक्स वाई जेड इस टाइम हमने एक्स वाई प्लेन सेलेक्ट किया है एंड देन स्केचिंग करेंगे। सपोज हमको रेक्टेंगल बनाना है तो हमने रेक्टेंगल बना दिया। पी यहाँ पे शो कर रहा है कि ये पॉइंट है एंड देन ये हो गया हमारा। और यूनिट हमने मीटर में ले रखा है, यहाँ से यूनिट हम चेंज कर सकते हैं, तो ये अभी हमने मीटर में यूज़ कर रखा है। एंड देन अब हम इसकी डायमेंशनिंग कर देते हैं। तो डायमेंशनिंग हम जनरल लेके सपोज कर देते हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल। तो इसका हमने ये 20 कर दिया हॉरिजॉन्टल को, इसको 15 कर दिया। एंड देन अब हम इसको एक्सट्रूड करेंगे। तो एक्सट्रूड तो मैंने बताया था कि ये हमारा है, इसको हमने अप्लाई कर दिया इसको। एंड देन ये हमने इसको डेप्थ को हमने 5 मीटर सपोज ले लिया एंड देन जनरेट कर दिया। तो ये हमारा जनरेट हो गया, ये हमारा 3D मॉडल जनरेट हो गया। अब एंड देन अगर हमें सपोज इसी ड्राइंग को हम लोग क्या करते हैं कि रिवॉल्व करते हैं। अब तो इसको रिवॉल्व करने के लिए क्या होता है कि जैसे ही हमारा बन गया है, तो अब इसको रिवॉल्व करना है तो हमें रिवॉल्व पे क्लिक करना होगा। एंड देन ये हमने स्केच को अप्लाई कर दिया एंड देन एक्सिस हमें लेना होगा। तो अब जैसे हमने ये एक्स वाई प्लेन बना रखा है, तो सपोज हम इसको ले लेते हैं एक्स वाई प्लेन पे, सॉरी एक्स एक्सिस ले लेते हैं एंड देन अप्लाई करेंगे। अब इसको हम जनरेट करेंगे। तो ये हमारा बन गया। ये हमारा जो 2D फिगर था, इसको हमने एक्स एक्सिस के अबाउट रोटेट करा दिया। तो ये हो गया हमारा रिवॉल्व हो गया। एंड देन इसमें स्वीप भी होता है। तो स्वीप में क्या होता है कि हमारा जो एक ये है और एक हमें और पाथ बनाना होता है एंड देन उस पाथ को सेलेक्ट करके हमको इसको परफॉर्म करना होता है। तो ये हमारा बेसिक हो गया। तो गाइज इसको अब हम थीन सरफेस इस यूज़ करते हैं, देखते हैं इसमें थीन सरफेस कैसे करते हैं। तो ये हमारा ऑलरेडी ये इसको ले रखा है एंड देन इसको अप्लाई करने के लिए हम एक सरफेस ले लेंगे। ये जिस सरफेस को भी करना है तो उसको करना हो, जैसे सपोज इस सरफेस को सिर्फ थिन करना हो हमें, तो अप्लाई करेंगे एंड देन जनरेट कर देंगे। तो ये सिर्फ इसको शो करने लगेगा। और अगर हम चाहें तो इसमें इसको चेंज भी कर सकते हैं। एडिट सेलेक्शन जाएंगे एंड देन ये हमने फेस सेलेक्ट कर रखा है एंड देन ये दूसरा वाला हमने भी कंट्रोल प्रेस करके सिलेक्ट करेंगे तो दोनों सेलेक्ट हो जाएगा। एंड देन अप्लाई करेंगे और 0.5 के जगह अगर हम 1 कर दें तो ये हमारा हो गया, दोनों फेस हमारे थिन प्लेट टाइप के दिखने लगे। तो ये हमारा 3 चीज़ें हमने देखा, एक्सट्रूड, रिवॉल्व्स एंड थिन सरफेस देखा। सेम चैम्फरिंग वगैरह भी होता है, ब्लेंडिंग भी होता है। तो जनरली वैसे तो हमको यही 3-4 चीज़ें यूज़ करनी होती हैं। तो ये हमारा बेसिक होता है। और किसी सरफेस को अगर ये बॉडी को सेलेक्ट करना हो तो इसको इस पर क्लिक करेंगे। तो ये अगर ये यूज़ करेंगे तो किसी पे क्लिक करेंगे तो बॉडी को क्लिक कर लेगा। किसी एक फेस को सेलेक्ट करना हो तो इस पर किया तो ये हो गया। किसी एज को करना हुआ तो ये एज को करता है सेलेक्ट, और ये किसी पॉइंट को करता है सपोज। तो इसमें पॉइंट तो है नहीं, तो इसमें तो पॉइंट सेलेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि सर्कुलर पार्ट है। एज वगैरह मतलब बेसिकली होते हैं जो एज पॉइंट्स होता है कॉर्नर, तो इसमें है नहीं तो इसमें सेलेक्ट नहीं कर पाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइस।